साबित हुआ। अस्करी क़यादत के मौसर फैसलों से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक साख बहाल हुई। अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। आर्मी चीफ ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। अमरीकी मैगजीन ने कहा कि सन 2025 में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के साथ मई 2025 की फौजी झड़पों ने आलमी तवज्जो हासिल की। पाकिस्तान की फौज ने महदूद वसाइल के बावजूद मौसर रद्द अमल दिया और भारत की अस्करी मुहिमजोई का मौसर जवाब दिया गया। पाकिस्तान की फौजी कामयाबियां आलमी दिफाई माहिरीन की तवज्जो का मरकज बनी, जबकि पाकिस्तान की फौज आलमी अस्करी मुबाहिसे में दोबारा मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई। हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में भी नुमाया बेहतरी देखी गई। अमरीकी मैगजीन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने कतर, तुर्किया और सऊदी अरब को सालसी किरदार में शामिल करके सरहद पार खतरात को आलमी सतह पर मजीद नुमाया किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अंदरून मुल्क भी कामयाबियां मिली। मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन है वो भी बड़ा और मुआशी मुश्किलात के बावजूद जो इस्लाहाती इक़दाम हैं उन पर पेशरफ्त हुई। द डिप्लोमेट के मुताबिक मईशत में मुश्किलात के बावजूद PIA की निजकारी 2 दहाइयों बाद एक बड़ी पेशरफ्त और मुमकिना टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अमरीकी मैगजीन का यह भी कहना था कि सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया है। CPEC के दूसरे मरहले के लिए साजगार आलमी माहौल बना और गजा से मुतालिक आलमी कोशिशों में पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। इससे पहले एक और जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भी ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को विनर जबकि भारत को वाज़ेह तौर पर लूजर करार दिया था। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान की स्मार्ट हिकमत अमली ने वाशिंगटन में ताकत का तवाज़ुन इस्लामाबाद के हक में बदला। वाशिंगटन में पाकिस्तान को दोबारा संजीदगी से लिया जाने लगा। इसी पहले जो है वो वाशिंगटन पोस्ट समेत दीगर कई आलमी जरीदे हैं जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर चुके हैं और ऐसा लगता है कि मगरबी दुनिया में पाकिस्तान की सफारतकारी को लेकर जो है वो बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं और उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान और भारत की जो है वो जंग थी। अब ये जो मामला है और पाकिस्तान और भारत की जो जंग थी उस के असरात क्या थे साल 2025 में और आगे हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं, इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब इस वक्त जो साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद महमूद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो बड़े तवातुर के साथ हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं वेस्टर्न मीडिया के अंदर, इनको आप किस तरह से देखते हैं और ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं, आपको क्या लगता है कि बाहर की दुनिया में जो दोनों मुल्कों को देखने का रीजन में नुक्ता नजर था वो किस हद तक बदला है? थैंक यू वेरी मच रहमान फॉर द इनवाइट। और देखिए जो पाकिस्तान के इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जी, इसको पूरे रीजन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में अगर देखें तो इससे पूरे रीजनल सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर ही बदल के रखती है जी। उसको सीरियस जो एक बना हुआ था इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर एक जो रोल एक सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का इंडिया को वो डैमेज हुआ है। और पाकिस्तान और चाइना पिवटिंग हम देखते हैं कि रीजन में भी चाइना पिवटिंग हुई है और ओवरऑल पाकिस्तान एक स्टोरी में वापस आया है। अभी आपने बात की ये दोनों मैगजीन्स में जो भी और उससे पहले भी वॉशिंगटन पोस्ट में हम देख रहे थे। देखिए पहली बात तो ये समझने की है कि दीज आर नॉट ऑर्डिनरी मैगजीन, फॉरेन पॉलिसी भी और डिप्लोमेट दोनों, बहुत सारे लीडर्स इसको पढ़ते हैं, बहुत सारे ओपिनियन मेकर्स, बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट इसको पढ़ते हैं और फिर ऐसी आर्टिकल्स के जरिए और ऐसी असेसमेंट के जरिए वो अपना एक व्यू पॉइंट बनाते हैं जो एक एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं जो मौजूदा हालात में। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट कहने को तो 4 दिन का था, पर इसने मेरे ख्याल में बहुत कम से कम 1.5 से 2 दहाइयों की जो यहाँ की सिक्योरिटी के साथ लोग अटैच हैं या जो सिक्योरिटी को देख रहे हैं उस पूरे आर्किटेक्चर को तब्दील करती है जी। ठीक है, और आपको लगता है कि ये कोई वक्ती शिफ्ट है या ये मामलात लॉन्ग टर्म हो सकते हैं? देखिए जब हम इसको हम समझते क्यों है कि ये वक्ती लोग क्यों असेसमेंट करते हैं, वो नेचर है मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप की जी, जो ट्रांजिशनल या मर्क्यूरियल एक पर्सनैलिटी का एक कॉन्टेक्स्ट है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में लोग उनको देखते हैं। बट हैविंग सेड दैट मैं समझता हूँ रहमान अजहर साहब के देखे अब पूरी दुनिया जो है इस वक्त एक ट्रांजिशनल रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ती है। अब देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट देख लें, 2005-6 में जब ये सिविल न्यूक्लियर डील हुई मनमोहन सिंह की और प्रेसिडेंट बुश की अमेरिका के साथ, तो वो उन्होंने पाकिस्तान को इंडिया से अलग किया, लेकिन आपको एफपैक बना दिया।
अब आप FPAC से निकल के वापस इंडिपेंडेंट एक अफगानिस्तान अलग कर दिया गया, आप एक इंडिपेंडेंटली डील कर रहे हैं चीजों से। तो ये ज्यादातर ट्रांजिशनल इन नेचर ही रही हैं। बट अगेन ये अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि जिस तरीके से इन्होंने इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया, दे बिल्ट ऑन द सिचुएशन। और ये क्रेडिट मैं देना चाहूंगा पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी को कि उन्होंने लीड में रहते हुए बाकी हमारी डिप्लोमेसी को और पॉलिटिक्स को भी इफेक्टिव किए, तो उसका पूरा फायदा उठाया। अच्छा। और एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे आपने री इंटीग्रेशन की है इनटू दी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, आप वो सामने आए हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपकी री इंटीग्रेशन हुई है। तो अब ये पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि हाउ क्राफ्टली वो इसको लेकर आगे चलते हैं और कितना प्रोलॉन्ग या प्रोट्रैक्टेड पीरियड के लिए इसको लेकर चलते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करते हैं। तो यही असल फिनेस है, चीज एस्टेब्लिश हो गई है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जब तक ऑफिस में है पूरा रीसेट चल रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का रीसेट चल रहा है, रीजनल रीसेट चल रहा है। साउथ अमेरिकन को देख ले, वहां पे रीसेट है, अफ्रीका के बीच में चीजें हो रही हैं, वेस्ट एशिया देख ले, अपना पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देख ले। उस रीसेट में लोग जो है वो एक दूसरे के साथ अपने इंटरेस्ट के साथ जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान को भी उसी का फायदा उठाना होगा और आगे लेकर चलना होगा चीजों को। राइट, लेकिन जनरल साहब इसमें जो पाकिस्तान और भारत की मिलिट्री डायनामिक्स हैं उन पर क्या असर पड़ा है, और खास तौर पर क्योंकि भारत के ये जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन थी कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया होगा तो फिर पाकिस्तान में जो है वो तमाम तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा या कार्रवाई की जाएगी या उसका दावा किया जाएगा। अभी भी आपको लगता है कोई इस तरह की जो है वो कार्रवाई हो सकती है, और इस पर आपके ख्याल में जो है वो इस जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई उसका क्या फर्क पड़ा है? देखिए रहमान सर, मैं समझता हूँ नॉट दिस के आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम एन एक्स मिलिट्री और मैं इंडिया को अंडर वो कर रहा हूँ। इंडिया तो बिल्कुल ही अंडरमाइन हो गया जी। इंडिया की तो कोई पॉलिसी भी, क्योंकि ये दिस इज नो मोर सेकुलर और डेमोक्रेटिक इंडियन नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए तो चीजें हो नहीं रही थी। अनफॉर्चुनेटली देयर मिलिट्री हैज बिकम मिलिटेंट विंग ऑफ द संघ परिवार, और उनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वॉर के बारे में जो भी स्टेटमेंट होगी दैट इज प्राइमरली अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और इनकी आवाम को इन्होंने जिंगोइज्म कर करके वो एक सोल्जर बना दिया, फौजी बना दिया। वो हर वक्त लड़ाई के मोड में, और उसकी क्लियर रिफ्लेक्शन ये जो क्रिकेट में हम चीजें देखते रहे, इट इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन कि कितना हेट बेस्ड इन्होंने। अच्छा, उसी हेट में जो अपने लोगों के अंदर इन्होंने क्रिएट किया, प्राइमरली अपने ही ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं, हिंदुत्व के ऑब्जेक्टिव, नॉट इंडिया के ऑब्जेक्टिव। तो ग्रेटर जो एक्सपेंशनिस्ट ग्रेटर इंडिया का डिजाइन है वो उसी अभी हिंदुत्व की करना तो दोनों ने है। कांग्रेस भी इसी में ऑब्जेक्टिव्स को परसू करती है और बीजेपी संघ परिवार भी वही करता है, लेकिन ये जरा थ्रू दी जो मीडियम इख्तियार कर रहे हैं वो हिंदुत्व का मीडियम है जी, उसमें भी इजाफा करना चाहते हैं जी। उनका पूरा एक जो स्टेट का देयर आर सीरियस माइंड, स्ट्रेटेजिक माइंड इनसाइड इंडिया जो खुद भी समझते हैं